हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। और वीडियो इनका आया भाई इस वक्त अंजलि और उनके घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। त्यौहार ही कुछ ऐसा है भाई, राखी फेस्टिवल है और राखी फेस्टिवल होता है भाई बहन का त्यौहार। लेकिन अभी हाल में ही अंजलि के भाई की डेथ हुई और तो अभी तक ही वो लोग इस गम से उबर नहीं पाए थे और राखी आ गई। तो भाई ये तो वही वाला हाल हुआ कि जले पर नमक छिड़कना हो गया। तो राखी के लिए अंजलि फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। घर में बच्चे हैं इतने सारे और उनका खुद का एक बच्चा है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना शॉपिंग की जाए। भाई शॉपिंग करने के लिए ये लोग जाते हैं बाहर। वहाँ पर अंजलि राखी की शॉपिंग करती है, मिठाइयाँ लेकर आती है। दीदी लोग सभी आ गई हैं घर पर, सिर्फ सावित्री दीदी नहीं आई हैं। तो ये तो सबको पता ही है कि वो नहीं आने वाली थी। अब कुछ लोगों का यहाँ कहना था कि इनके 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो लग रहा है ये सावित्री दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है वहाँ गए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी कैसे सोच सकते हैं कि सनातन इतना कुछ होने के बाद अब सरप्राइज़ देने का सोचेंगे। बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वो भी एक अब बाप है, किसी का पति है, किसी का बेटा है और किसी का दामाद है, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी चीज़ें अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं, तो ये कैसे सोच सकते हैं कि 2-3 दिन का सफ़र करके ये जाएंगे वहाँ सरप्राइज़ देने के लिए। और फिर अब इनका रिश्ता पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा तो वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये गलतफहमी अब मैंने दूर कर दी है। जो लोग ये सोच रहे थे कि सनातन वहाँ गए हैं, और सनातन ने वीडियो बनाकर ये साबित भी कर दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई। ये शॉपिंग हुई, ढेर सारी राखियाँ खरीद कर आए। 10-11 राखी खरीदी थी जो कि सनातन ने दिखाई। सनातन उनके सामने ही वो रख रहे थे, सारी राखियाँ रखी और वो दोनों बहनें देख रही थी। लेकर के तो अंजलि ही आई थी, लेकिन अब भाई ये फ़र्ज़ भी निभाना है कि बहनें आ रही हैं, उनके लिए राखी और मिठाई यही लेकर आए थे। तो ठीक है भाई, तैयारी हो रही है राखी की और अभी तक अगला वीडियो नहीं आया था। लेकिन आप लोग खुद सोचो भाई, घर का माहौल ऐसा है तो अंजलि के ऊपर क्या बीत रही होगी। कि पिछले साल हमने सोचा था कि अब हर साल हम अच्छे से राखी फेस्टिवल मनाएंगे, क्योंकि शादी के बाद ये नहीं मना पाई थी। और जब भाई मिला था तो इन्होंने सोचा था कि अब अच्छे से हम फेस्टिवल अपने मनाया करेंगे, भाई दूज हो या राखी हो। तो लेकिन अब इस साल जो हुआ है, इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक तरफ इनकी माँ परेशान है, दूसरी तरफ आज इनकी बेटियां भी परेशान हैं। भाई राखी मनाई गई और काजल और इनकी बहन अंजलि, इन्होंने दोनों ने मिल करके फ़ोटो को ही राखी बांधी। यहाँ पर अंश को देख करके थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा। एक कह सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था जब अंश उस फ़ोटो को ले करके उसको प्रणाम करता है और उस फ़ोटो को ले करके ही घूम रहा था। मतलब अपने मामा से इतना प्यार था उसे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें घर के सभी लोग देख रहे थे और सबकी आंखों में आंसू थे। ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, चलो ठीक है भाई, कुछ सालों तक क्या पूरी ज़िंदगी ये लोग नहीं भूल पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि समय के साथ सब भूल जाते हैं, लेकिन एक भाई था, उनके 2-3 भाई नहीं थे। अब हर साल राखी में भाई की याद तो आएगी ही आएगी, ऐसे भले ना आए, लेकिन भाई राखी पर तो सभी याद करते हैं, तो उनको तो याद आएगी ही। तो ये बातें कहना बेमानी होगी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये समय जब आता है ना किसी चीज़ का, तो भाई नहीं भूल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ भाई इनकी जो सासू माँ हैं, इनके लिए बहुत सी चर्चाएं हैं। फेसबुक पर लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, तो ये देखने के बाद लग रहा है क्या सच में ऐसा कुछ है। मतलब इनके ससुर जी जो हैं, इनकी कुछ बातें लीक हुई हैं और ये पता चला है कि इनके ससुर जी की एक पत्नी और है। इसी वजह से इनकी माँ परेशान रहती हैं और शायद उनके पड़ोसी हैं। किसी ने ऐसा कमेंट किया है वहाँ वीडियो में कि जब वो पीते थे तो उनकी हरकतें ऐसी होती थी कि भाई इनकी माँ तो हमेशा गुमसुम ही रहती थी, काजल भी डरी सहमी रहती थी। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इनकी दूसरी पत्नी है, इसीलिए वो बाहर रहते हैं।
क्योंकि एक कारण ये भी है कि अभी अभी बेटा गया है, बेटे को मुखाग्नि उनके बाप ने नहीं दी, बेटी ने दी। और दूसरी बात कि 15 दिन भी नहीं हुए थे और वो घर छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाना कहाँ की समझदारी थी। लेकिन वो चले गए, मतलब उन्हें इन सब लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। वो चले गए घर छोड़ करके और सारी जिम्मेदारी आ गई सनातन के ऊपर। तो भाई जनता तो बोलेगी ही कि इनकी सासू माँ जो गुमसुम बैठी रहती हैं, चुपचाप रहती हैं, किसी से बोलती नहीं हैं। तो ये अभी से नहीं, ये पहले से ही है। जब अंजलि मिली थी तब हाँ बच्चे को देख करके वो खुश हो जाती थी या अपने बेटे को देखकर खुश होती, क्योंकि जब उनका पति रहता नहीं था तो एक बेटा ही उनकी उम्मीद थी कि वो उसी के सहारे आगे कुछ भी कर सकती हैं। एक भाई मिल जाता काजल को जो कि आगे उनकी हेल्प करता, मतलब इन दोनों के जीने का मकसद ही इनका भाई था, इनका बेटा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में रहा नहीं तो इनकी माँ टूट चुकी हैं कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। ये छोटी बातें नहीं है, बहुत सी बातें हैं, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि शायद किसी ने सोचा भी ना हो। अब इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि सनातन ने अपने वीडियो में ये बात बोली कि 4-5 दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अब नहीं बता सकता हूँ का मतलब है कि कारण कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से सनातन परेशान है और वो भाग दौड़ रहे हैं कुछ काम के लिए। कहीं उन्हें बैंक जाना पड़ता है और कहीं इन्हें कचहरी जाना पड़ता है, मतलब हर जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। तो कारण कुछ ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा है समय आने पर जब मुझे सही लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो भाई इससे तो यही लग रहा है, जो लोग फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं या फिर यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं, कि इनकी माँ का जो मामला है, इनकी माँ इसी वजह से परेशान रहती हैं और सनातन शायद इसी वजह से अपने घर वालों से, अपने पापा से एक तरह से लड़ाई झगड़ा करके अपनी सासू माँ को यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना क्या ठीक रहेगा। एक बारी हो सकता है कि कुछ बातचीत की जाए तो चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन जैसा भी होगा भाई सनातन खुद ही इतने समझदार हैं। अगर समझाने वाली बात होगी तो वो खुद ही समझा ले जाएंगे, लेकिन जो इंसान ड्रिंक करता है भाई उसे तो समझाया नहीं जा सकता है। ये तो आप सभी लोग समझते ही होंगे, जिसके घर में जो लोग पीते होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि भाई ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता है। और अगर इनकी दूसरी पत्नी है तब तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए उनकी माँ शायद कुछ बोलती नहीं है कि आखिर बोलेंगी भी तो क्या बोलेंगी, जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी। तो ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जैसे कि सनातन ने कहा, बहुत बड़ा मामला। इधर इनके पापा बोल रहे हैं कि भाई उनको घर से निकालो क्योंकि समाज में रहना मुश्किल हो रहा है। तो सनातन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है और परेशान तो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ आज राखी थी तो घर का माहौल वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब त्यौहार जैसा नहीं रहा। एक आंसू से भरे आँखों से वो त्यौहार देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम देख पा रहे हैं उनके वीडियो में। जैसा कि अंजलि का फेस था, एक्सप्रेशन था जब उनकी दीदी आती हैं, लकी दीदी, तो उस जगह पर अंजलि बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ी। वो तो बात कर रही थी लेकिन अंजलि चुपचाप ही वहाँ खड़ी हुई थी। भले ही कैमरे में अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से, लेकिन अब देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ तो छुपाना ही पड़ता है और हर चीज़ हम दिखाएंगे तो जनता और भी मजाक बनाती है। ऐसा तो होता ही रहता है, इसीलिए वो लोग हर एक बातें शेयर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सावित्री दीदी की। तो आज उनकी बेटी का बर्थडे है, 9 तारीख को, रक्षाबंधन वाले दिन। तो भाई वो बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बेटी का बर्थडे है तो फैमिली के साथ होगा। फ़िलहाल तो अभी तक वीडियो नहीं आया था जब मैंने बनाया, और जैसे ही उनका वीडियो आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी आखिर क्या हुआ उनके वीडियो में। क्योंकि भाई बेटी के बर्थडे की तैयारी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से कर रहे हैं, गणेश जी का कहना है। तो ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। कुछ लोगों को पता होगा पर कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता दूं, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं
उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का बटन आता है, आप उसे ज़रूर दबाइए। तो आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं, तो इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं। तो पूरा वीडियो देख लिया होगा, अच्छा लगा होगा, और जल्द ही दूसरा वीडियो भी आएगा जो कि आपको पसंद भी आएगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।